हेलो बच्चों, अभी तक हमने लाइट रिएक्शन पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें अगला टॉपिक कवर करना है जिसमें आता है क्वांटम यील्ड एंड कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो अभी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है क्वांटम यील्ड का। क्वांटम यील्ड बोलता है नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिलीज वन O2 मॉलिक्यूल्स। एक O2 मॉलिक्यूल निकालने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, उसमें एक O2 रिलीज होने के लिए कितने नंबर ऑफ फोटोन की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहां पे जरूरत होती है, एक वाटर के फोटोलाइसिस में 4 फोटोन की जरूरत होती है, उसमें से 1 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये हाफ O2 के बराबर हुआ। ठीक, तो अगर हमें एक O2 रिलीज करवाना है तो 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 NADPH इज ऑल्सो 4 फोटोन। यानी कि एक NADPH निकालने के लिए, रिलीज बनने के लिए 4 फोटोन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक कंसेप्ट था क्वांटम यील्ड का। अब आते हैं कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलता है कि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हमने देखा साइक्लिक प्रोसेस में एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस में, तो उस एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है हाउ एटीपी फॉर्मेशन अकर, है ना। तो इसके लिए 4 चीज की जरूरत होती है। सबसे पहला है प्रोटॉन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप एंड एटीपी येज एंजाइम, F0 F1 पार्टिकल जिसे भी बोला जाता है। ऑल 4 रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये चारों के चारों कंडीशन अवेलेबल होते हैं कहाँ पे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे एंड माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं वेयर डज प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट, कहाँ पे प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होते हैं। थैलाकॉइड में कहाँ पे होते हैं, या और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होते हैं। यानी कि थैलाकॉइड मीन्स क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होते हैं। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो इनसाइड ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ H+। थैलाकॉइड के ल्यूमेन जो होता है उसके अंदर H+ का आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, जिससे उसका पीएच क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। वहीं बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एक्यूमुलेशन ऑफ H+ इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे दो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानते हैं कि एक ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में ये आउटर आउटर वाला और इनर वाला, इसके बीच में इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ना। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, H+ का एक्यूमुलेशंस होते हैं, और उस वजह से पीएच ऑफ इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो जाता है, H+ ज्यादा होने की वजह से पीएच का कम हो जाता है। हाउ प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएटेड इनसाइड ल्यूमेन। अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पूरा फोकस करेंगे किस पे, कि ल्यूमेन के अंदर यानी थैलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर प्रोटोन का, है ना, H+ प्रोटोन का कंसंट्रेशन हाई कैसे हो जाता है। उसका 3 रीजन दिया गया है। सबसे पहला रीजन है, और ये ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट ये किसी के कंपैरिजन में होगा, तो यहाँ पे ग्रेडियंट कंपैरिजन होगा किसके, ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच में, ल्यूमेन और स्ट्रोमा के। तो बात करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें सबसे पहले आप देखो, फोटोलाइसिस अकर टुवर्ड इनर साइड ऑफ ल्यूमेन, सो H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ल्यूमेन। फोटोलाइसिस जो होता है ना, वो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जहाँ पे ल्यूमेन है, ल्यूमेन के बीच में होता है, तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, ल्यूमेन में इंक्रीज करेगा। पहला रीजन आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा रीजन का बात करते हैं। दूसरा रीजन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, है ना, इज थियोफाइटिन, गिव्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना, तो गिव इलेक्ट्रॉन्स नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं दे रहे हैं, बट टू हाइड्रोजन कैरियर। वो उसके बाद जो होता है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन होके निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, वो हाइड्रोजन कैरियर है। एंड दे आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड, और वो किधर साइड होगा, ल्यूमेन के, वो किस साइड होगा, आउटर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड। ये किस साइड में होगा, ये होगा स्ट्रोमा के साइड में। सो व्हेन दे कम टू इनर साइड, they also carry H+ from stroma to lumen side and give electron to other electron carrier, जो क्या होता है, साइटोक्रोम B6F होता है, उसे इलेक्ट्रॉन देता है, एंड H+ टू ल्यूमेन में रिलीज हो जाता है। H+ कहाँ रिलीज हो जाता है, ल्यूमेन में रिलीज हो जाता है। सेकेंड कारण भी समझ में आ गया। तीसरा कारण का बात करते हैं, थर्ड रीजन। FNR फेरोडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम है, जो क्या कर सकता है, एक्ट ऑन स्ट्रोमल साइड, जो आर कहाँ पे होता है, आर ऑन स्ट्रोमल साइड पे वो प्रेजेंट होता है। दे टेक H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू कन्वर्ट NADPH से NAD+ से NADPH का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम हो जाती है। रिड्यूस H+ कंसंट्रेशन इन स्ट्रोमा। एवं 3 स्टेप्स। सबसे पहला ये स्टेप कौन सा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर,
पहला स्टेप क्या था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वो कहाँ पे होता है, इनसाइड ल्यूमेन, ल्यूमेन में होता है तो H+ का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दूसरा रीजन है प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये क्या है, H+ कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर है। अब जब हाइड्रोजन कैरियर है, इसके पास हमने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन और H+ को लेके कहा गया इनर मेम्ब्रेन ल्यूमेन के साइड में गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम B6F को और H+ जो है वो ल्यूमेन में रिलीज कर दिया, जिस वजह से। और तीसरा रीजन है FNR, जो कि फेरोडॉक्सिन के पास NADP+ से NADPH का फॉर्मेशन होता है, तो ये H+ जो आता है वो कहाँ से आता है, ये आता है एस्ट्रोमा से H+ आता है। अब इस तीनों के वजह से H+ का कंसंट्रेशन एस्ट्रोमल साइड में कम हो गया और ल्यूमेन साइड में ज्यादा हो गया। तो ऐसे क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्रिएशन हो जाता है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन कंटेन एटीपीएज एंजाइम, थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्या करता है, एटीपीएज एंजाइम कंटेन करता है। एटीपीएज एंजाइम जो होता है उसमें दो तरह के पार्टिकल होते हैं, F0 और F1 पार्टिकल। F0 पार्टिकल जो होते हैं प्रोवाइड चैनल टू पास H+, ये H+ यहाँ पर जो है H+ पाने के लिए ये क्या करता है, चैनल्स प्रोवाइड कराता है, इस होके H+ पास करेगा। लेकिन एटीपीएज एंजाइम यहाँ पर F1 के पास क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं F1 में, जिसके वजह से क्या होता है, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है ना, तो एनर्जी रिलीज होता है। तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी रिलीज से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और H+ का ग्रेडियंट यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+ अकर, यहाँ पर H+ का जो डिफ्यूजन होता है वो फैसिलिटेटेड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, F1 F0 F1 पार्टिकल जो है वो क्या आ रहा है, इसमें मदद आ रहा है, और ये क्या है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है, इसके अंदर एंजाइम है, तो ये क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+ हो रहा है। अब एटीपी इज यूज टू पंप H+ टू ल्यूमेन फ्रॉम एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा से जो H+ एस्ट्रोमा से जो H+ आ रहा है ना ल्यूमेन में, तो उसमें एटीपी का यूज होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, आप इसे याद रखो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्वांटम यील्ड देखा, और दूसरा क्या देखा कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, और उसके लिए क्या क्या चीज जरूरत होता है। तो थैंक यू।